तो नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सबकी इस नई वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग का एक नया चैप्टर आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जो क्रिया काल और वाच्य को हम लोग आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये हिंदी जो यूपीएसआई की एक श्रृंखला आप लोगों के सामने चल रही है, यूपीएसआई 2025 की जो श्रृंखला आप लोगों के सामने चल रही, इसमें हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवा रहे हैं, इसमें आज ये 6वीं वीडियो हम लोग बना रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि हर वीडियो में तकरीबन हम लोग 40 से 50 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं, जो आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। जिन बच्चों को अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है पिछली वाले, वो इस वीडियो को यहाँ पर रोकें और पहले पिछली 5-6 वीडियो को देखें, उसके बाद आकर इस वीडियो को वो लोग देखें, ताकि उनका एक रिवीजन जो है चैप्टर वाइज जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, जो हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है, वह आप लोगों तक एकदम बहुत ही बारीकी से पहुंच सके। और दूसरी बात ये कि जिस बच्चे को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, उसमें आप लोग जाइए और वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ जो है बेहतरीन ढंग से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। यह बुक जिससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं, यह नवीन सर की जो है RWA के जो अध्यापक हैं, उनकी जो किताब जो उन्होंने यूपीएसआई के लिए स्पेशली निकाली हुई है, उसी के हम लोग माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और स्टार्ट करने चलते हैं हम लोग। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। और जो वीडियो है उसको लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए, ताकि यह वीडियो हमारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ठीक है। तो इसी के साथ में हम चलते हैं, शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर का क्या नाम है? क्रिया काल और वाच्य। सबसे पहले हम 5 मिनट इसके बारे में समझेंगे कि यह क्या चीज़ है, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करना चालू कर देंगे, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि जिस शब्द में किसी कार्य की होने या करने का बोध होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्रिया का यह डिफिनीशन है, परिभाषा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपके सामने जस्ट दिया रहेगा, क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है, ठीक है। तो हमको याद रखना है कि क्रिया कैसा है? क्रिया एक विकारी शब्द होता है, ठीक है ना। तो अब क्रिया के काफ़ी रूप होते हैं, जिसमें आपके एक प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में आपको मिल जाएगा, अकर्मक और सकर्मक धातु के रूप में मिल जाएगी, एक संयुक्त क्रिया के रूप में मिल जाएगा, एक नाम धातु के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के अनुरूप आप लोग आई होप पहले से पढ़े होंगे। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आप लोगों के सामने सीधे हम क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए, ठीक। और जिन बच्चों को इन सब में समस्याएं हो रही होंगी, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे, उनके लिए स्पेशली इसके लिए हम लोग वीडियो बनाकर ले आएंगे, ठीक है ना, ताकि जिससे उनको क्वेश्चंस करने में कोई भी समस्या ना हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में। पहला सवाल आप लोगों के सामने दिया गया है, कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है कि मैं बैठा था, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? मैं बैठा था किस काल की क्रिया है, ठीक है। तो इसका पहला आंसर, 4 ऑप्शन आपके सामने है। नंबर 1 हेतु हेतु मद भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूत और चौथा संदिग्ध भूतकाल। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण भूत। क्योंकि मैं बैठा था, ये पीछे की बातें कर रहा है कि मैं कोई एक स्थान था जहाँ पर मैं पहले बैठा था, अब हो सकता है मैं उठ के आ गया हूँ, या हो सकता है कुछ दूसरा कृत्य करना चालू कर दिया हूँ, लेकिन अब मैं बैठा नहीं हूँ, उस टाइम पर मैं क्या था? बैठा था वहाँ पे, ठीक। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? क्रिया का भेद पूछ रहा है ना, कि वह अपना सिर खुजलाता है, वह अपना सिर खुजलाता है। इसमें क्रिया का कौन सा भेद है? क्या आज्ञार्थक क्रिया है, क्या सकर्मक क्रिया है, क्या प्रेरणार्थक क्रिया है, या क्या अकर्मक क्रिया है? तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। मतलब जिसमें सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? जिसमें क्रिया प्लस कर्म दोनों की आपको प्रधानता देखने को मिल जाएगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सकर्मक क्रिया बोलेंगे। और अकर्मक क्रिया किसको बोलेंगे? जिसमें कर्म की प्रधानता ना के बराबर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। क्रिया अपने आप में बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। तो जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसको सकर्मक, या जिसमें क्रिया के साथ में कर्म होता है उसको सकर्मक क्रिया, और जिसमें क्रिया के साथ में कर्म नहीं होता है उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आपके इस हिसाब से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
आप लोग को पता है कि जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करवाते हैं वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में आप लोगों से जरूर पूछा गया है, ठीक है ना। तो वो चाहे 2017 का एसआई का पेपर रहा हो, चाहे 2021 का पेपर रहा हो, चाहे 2023 का यूपी पुलिस का पेपर रहा हो, चाहे आप लोग का ठीक है ना, कोई सा भी एग्जाम रहा हो, किसी न किसी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछे ही पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। राधा ने पायल से क्या करी? चिट्ठी लिखवाई, है ना। तो ये जो लिखवाई शब्द है इसी में पूछ रहा है कि कौन सी क्रिया लगी हुई है आपकी, ठीक है। तो जो लिखवाया, किसी के माध्यम से जब कोई काम किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं ना, क्योंकि ये पायल के माध्यम से लिखी गई है चिट्ठी। लिखवाई किसने है? राधा ने लिखवाई है, लेकिन लिखा किसने है? पायल ने, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। संयुक्त क्रिया नाम धातु और पूर्वकालिक क्रियाएं आपस में नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया गया है स्क्रीन बोर्ड पे। कह रहा है कि राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? राम जो है अभी सोएगा, इसमें आपका कौन सा वाच्य होगा? क्या कृतवाच्य होगा? क्या भाववाच्य होगा? भाववाच्य तो कभी नहीं होगा, कर्मवाच्य भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। कृतवाच्य होगा, क्योंकि राम के अभी सोने की बात हो रही है ना। तो राम की जब बात यहाँ पर हो रही है कि राम अभी सोएगा, तो इसका मतलब ये कौन सा है? कृत, मतलब जो कर्ता के माध्यम से उसके क्रिया पर और अन्य चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है तो उसको हम लोग कृतवाच्य बोल देते हैं, ठीक है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन सा? कृतवाच्य। नंबर 2 होता है कर्मवाच्य। नंबर 3 होता है भाववाच्य। क्या होता है? भाववाच्य, ठीक है। तो यही वाच्य जो होते हैं टोटल आपके 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। वह बाजार जा चुका है। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य में काल को पहचानिए कि कौन सा काल है। तो क्या आपका आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल की बात कर रहा है, या संदिग्ध वर्तमान काल? नहीं, संदिग्ध वाली कोई बात ही नहीं है। सामान्य वर्तमान काल। वह बाजार जा चुका है ना, जा रहा होता तो सामान्य वर्तमान काल में आता, तो ये भी नहीं होगा। पूर्ण भूतकाल भी नहीं कह सकते, क्योंकि बाजार पहुंचा है कि नहीं इस बारे में हम लोगों को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है, तो यह भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। क्योंकि पूर्ण वर्तमान का मतलब, क्योंकि बाजार से वो निकल चुका है यहाँ से, ठीक है। मतलब अपने घर से निकल रहा हो, स्कूल से निकल रहा हो, कॉलेज से निकल रहा हो, या कंपनी से निकल रहा हो, किसी भी जगह से निकल रहा हो, ठीक, लेकिन वह बाजार के लिए निकल चुका है, यहाँ से पहुंचा है कि नहीं इसमें भी संदेह है, ठीक। तो इसलिए आसन्न वर्तमान काल, भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल इसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? किसका? सकर्मक क्रिया का उदाहरण। सकर्मक क्रिया का मतलब अभी मैंने बताया कि कर्म भी साथ में होना चाहिए क्रिया के। क्रिया के साथ में क्या होना चाहिए? कर्म भी होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सकर्मक क्रिया बोलेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है? क्या राम मंदिर अयोध्या में बना है? क्या इसमें कर्म कहीं भी है? नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। वह छत पर है, ये भी नहीं सही है। हाथी सो रहा है, इसमें भी कर्म नहीं है। रमेश ने खिलौने खरीदे, खरीदना आपकी क्रिया हो गई और खिलौना आपका क्या हो गया? कर्म हो गया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कर्म और क्रिया दोनों की प्रधानता इसमें है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7वां आपके सामने है स्क्रीन बोर्ड पे। कह रहा है कि गाय मीठा दूध देती है। क्या कह रहा है? गाय मीठा दूध देती है। यह वाक्य किस काल का है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्या सामान्य वर्तमान काल है? क्या सामान्य भूतकाल है? नहीं। तात्कालिक वर्तमान काल? यह भी नहीं है। संदिग्ध की बात ही नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा कि सामान्य वर्तमान काल इसका कहलाएगा, है ना। गाय मीठा दूध देती है, अभी वर्तमान में ये चीजें चल रही हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 8वां वाला कि उमा से पढ़ा नहीं जाता। वाक्य में कौन सा वाच्य है? उमा से पढ़ा नहीं जाता है, तो इसमें आपका कौन सा वाच्य है? क्या कर्मवाच्य है? हो ही नहीं सकता। कृतवाच्य भी नहीं। उमा से नहीं पढ़ा जा रहा है ना, या एक भाव व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है, ये किसी को बता रहा है उमा के बारे में, उमा की फीलिंग्स को बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये चौथा ऑप्शन में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, क्योंकि उमा की भावना को व्यक्त कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मच्छर भिन भिनाते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कह रहा है कि मच्छर भिन भिनाते हैं। भिन भिनाना, हिन हिनाना, पटपटाना, टपटपाना, ये सब चीज़ें किस में आएंगे? आप लोग को बताना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा
ये सब चीज़ें किस में आएंगी? यह नाम धातु क्रिया का उदाहरण होता है। किसका होता है? हिनहिनाना। आप लोग एक कमेंट में करके बताइए इसके अलावा क्या हो सकता है? भिन भिनाना, हिनहिनाना। हिनहिनाने का काम कौन करता है? घोड़िया जो होते हैं, घोड़े, वो लोग क्या करते हैं? हिनहिनाने का काम करते हैं, है ना। हिनहिनाना, हिनहिनाना, इसका काम कौन करता है? घोड़े करते हैं। कौन करते हैं? घोड़े करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? नाम धातु। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये बाकी तीनों नहीं होंगे इसके, ठीक है ना। इसमें नाम धातु क्रिया हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के सामने है। कह रहा है कि लता मंगेशकर गीत गा रही हैं। लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, कौन सा काल है इसमें आपको बताना है। क्या संदिग्ध वर्तमान काल? हो ही नहीं सकता। गीत गा रही हैं तो संदिग्धता वाली कोई बात ही नहीं है, सामान्य भूतकाल होगा ही नहीं। अपूर्ण प्रवृत्ति वर्तमान काल, गीत गा रही हैं अभी, ठीक है ना, क्योंकि कार्य जो है पूर्ण नहीं हुआ है तो अपूर्ण कह सकते हैं, ठीक है ना, सामान्य वर्तमान काल नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया गया है। कह रहा है कि मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। मजदूरों द्वारा क्या किया गया? पेड़ काटा गया। इसमें वाच्य आपको बताना है। तो इसमें क्या भाववाच्य हो जाएगा? नहीं, भाववाच्य तो नहीं होगा। कृतवाच्य नहीं। जब द्वारा की बात कर दिया ना, के द्वारा, इस ये देखो कर्मवाच्य को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब कहीं पे द्वारा आ जाए, किसी के माध्यम से हो रहा हो, तो वहां पर कर्म की प्रधानता मान ली जाती है, ठीक है, कि मजदूरों के द्वारा पेड़ को काटा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कर्मवाच्य आपका हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन बोर्ड पे दिया गया है। कह रहा है कि पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। इस वाक्य में किस काल का बोध हो रहा है? पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, ठीक है, तो इसमें कौन सा हो रहा है? सामान्य भविष्य काल की बात हो रही है। किसकी? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान काल है ही नहीं, जब जाएंगे की बात हो रही है तो भूतकाल भी नहीं होगा, संदिग्ध वर्तमान काल तो वैसे भी नहीं है, सामान्य भविष्य काल की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुझसे पत्र लिखा गया। मुझसे पत्र लिखा गया या मतलब मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। तो क्या भाववाच्य है? नहीं। मुझसे पत्र लिखा मतलब मेरे द्वारा, मुझसे का मतलब क्या हो गया? मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, है ना। तो जब मेरे द्वारा पत्र लिखा गया तो द्वारा शब्द किसके लिए होता है? कर्मवाच्य के लिए होता है, कृतवाच्य तो ऐसे ही नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कह रहा है क्वेश्चन कि बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में आकर जो दिया गया है आपका, ये आकर, ये किस क्रिया का उदाहरण है ना। ये जो आकर दिया गया है ये किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। क्या प्रेरणार्थक क्रिया? नहीं। नाम धातु, हिनहिनाना, भिनभिनाना, ये सब होता है नाम धातु। संयुक्त क्रिया होगा ही नहीं, तो इसका पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा ना, आकर खाना पकाएगी, ठीक है, मतलब पहले बाजार से आएगी उसके बाद तब खाना पकाएगी, मतलब इसमें 2 क्रियाएं हो रही हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्वकालिक क्रिया होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15वां आपके सामने है। कह रहा है कि मैंने आम खा लिया है। क्या कर दिया है? मैंने आम खा लिया है। वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो आपका इसके सामने सामान्य भूतकाल नहीं, पूर्ण भूतकाल नहीं, आसन्न भूतकाल। मैंने आम खा लिया है, ये अभी खाने की बातें हो रही है, इसलिए ऑप्शन इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल भी नहीं होगा, ठीक है, आसन्न भूतकाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है? क्या तत्कालिक वर्तमान काल है? नहीं। सामान्य वर्तमान काल? वर्तमान काल कोई सभी, इसमें न तो संदिग्ध है, न सामान्य है, न तात्कालिक है, इसमें संभावना है, ठीक। वर्तमान काल में वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे देना, ठीक है, मतलब उसके पहले आने की प्रतीक्षा करिए, वो आई है तो ही दो उसको। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर होगा। ये संभाव्य वर्तमान काल की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य मतलब कर्ता का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, कर्ता द्वारा कौन सा इसमें वाच्य बताया जा रहा है, ये आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो आप कह रहा है कि छात्रों द्वारा, ये कर्मवाच्य हो गया तो वैसे ही नहीं, कृतवाच्य हमसे पूछा है। मजदूरों के दर्द के कारण उठा नहीं गया, तो दर्द को महसूस होने वाली एक भाव की बात हो रही है, ये आपका क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा।
और ये क्या होगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। आज नागरिकों द्वारा, ये भी क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। तो कृतवाच्य यही ऑप्शन नंबर डी इसका बचता है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है। चलना फिरना दौड़ना यह सब कैसी क्रिया है। ठीक है, चलना फिरना और दौड़ना कैसी क्रिया है। ठीक, चलना फिरना और दौड़ना कैसी क्रिया है। ठीक, तो क्या कह रहा है, क्या सहायक क्रिया है, हो ही नहीं सकता। मुख्य क्रिया एकदम नहीं है। सकर्मक क्रिया, क्या सकर्मक क्रिया है, नहीं, यह भी राइट आंसर नहीं है। अकर्मक क्रिया है, चल रहा है, वह चल रहा है, वह दौड़ रहा है ना, वह गा रहा है, वह सो रहा है ना, वह नहा रहा है, यह सब चीज़ें जो होंगी आपकी अकर्मक क्रिया का उदाहरण बनेंगी। ठीक है ना, ये सकर्मक क्रिया नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पढ़ा नहीं जाता है। तो इसमें आपका क्या है, ये अपना भाव व्यक्त कर रहा है ना, तो वाच्य पूछ रहा है तो भाववाच्य, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों गलत हो जाएंगे, ये तो होता ही नहीं वाच्य में, ये तो एकदम गलत है। तो भाववाच्य इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहेंगे। अभी हो रही है, ना तो खत्म हुई है ना शुरू अभी हुई है, हो रही है, अभी चालू है वो क्रिया, तो उसको क्या बोलेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल बोलेंगे। क्या बोल देंगे, अपूर्ण। सामान्य वर्तमान नहीं है, संदिग्ध नहीं है, संदिग्ध भूत भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूतकाल है। क्या आसन्न भूतकाल है। ठीक है, किस वाक्य में आसन्न भूतकाल है, तो क्या हो सकता है मैं भी चलूं, नहीं, यह तो गलत हो जाएगा। मोहित स्कूल पहुंच चुका है, यह आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। मोहित स्कूल पहुंच चुका है मतलब वो रास्ते में नहीं है, एकदम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर बी हो जाएगा ना। बाकी ये दोनों ऑप्शन आपके गलत है। वे दिल्ली चले गए, ये तो होगा ही नहीं। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो ये तो भूतकाल का वैसे ही नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन बोर्ड पे, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें आपका कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य है ना, भाववाच्य, क्रियावाच्य नहीं, कृतवाच्य भी नहीं है, कर्मवाच्य है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। जो थी ये आपके सामने दे दिया है। ठीक है, क्या आपके सामने दिया है, ये थी आपके सामने, ये जो दिया गया है थी, है ना, ये कौन सी क्रिया है। ठीक है, ये आपके से पूछ रहा है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, अधिकार द्योतक क्रिया है, नहीं, अप्रत्यक्ष क्रिया नहीं, औचित्य बोधक क्रिया यह भी नहीं, योजक क्रिया है। चूड़ी अच्छी थी में जो यह थी शब्द है, ये अपने आप में कैसी क्रिया है, एक योजक क्रिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। पढ़ना नहीं है, चलना भी नहीं है, बदलना भी नहीं है, जगाना है। उसका मूल क्या होगा, जगना, जगना। उसका प्रेरणार्थक क्या होगा, जगाना। प्रेरणार्थक क्या होगा, जगाना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोगों के सामने दिया गया है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। तो 25वें नंबर में क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन हेतु हेतु मत भविष्य काल क्या है, क्या संभाव्य भविष्य काल है, नहीं, यह दोनों नहीं है। क्या संदिग्ध भूतकाल है, यह भी नहीं है। हेतु मद भूतकाल है। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, यह भूतकाल की बातें कह रही है कि बारिश अगर पहले हुई होती तो आज जो है वर्तमान में सूखा नहीं पड़ता। तो हेतु मद भूतकाल की बातें कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26वां क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन बोर्ड पे है, कह रहा है कि श्याम को पुस्तक पढ़नी है किस वाच्य में है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है, क्या कृतवाच्य में है, कर्म और कृतवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य है, केवल कर्मवाच्य है। कर्म और कृत और कर्म दोनों नहीं है, केवल कर्मवाच्य है। श्याम को पुस्तक मतलब श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। चीज़ों को जब थोड़ा सा डिफाइन कर लोगे, तोड़ के पढ़ना सीख जाओगे, तो आप लोगों को
वाच्य वाले जो आप लोगों के आंसर होंगे, वाच्य वाले जो आप लोगों के सवाल होंगे वो कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, भाववाच्य होगा ही नहीं आंसर। 27वां सवाल आपके सामने दिया गया है, कह रहा है कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। प्रेरणा क्या होगी? स्टूडियो जाएगी। इसमें काल का भेद बताइए कि कौन सा भेद है इसमें। ठीक है, तो आपके सामने क्या कह रहा है? सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, क्योंकि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी की बात कर रहा है भविष्य में। ठीक है ना, तो ये इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये तीनों आपके गलत आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग के सामने स्क्रीन बोर्ड पे है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। शायद कल मीरा दिल्ली। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प हैं, ये 4 विकल्प आपके सामने है। अब यहाँ पे जो डॉट 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 आपको दिख रहा है, ये वाला स्थान, इसमें इन चारों में से क्या भरा जाएगा? आपको ब्रैकेट में इसने जाना, इसका मूल धातु दे दिया है, और वो कह रहा है कि संभाव्य भविष्यकाल की बात हो रही है। ठीक है, क्या जा चुकी है? कतई नहीं। क्या जाती है? होगा ही नहीं। क्या जाए? यह भी नहीं होगा। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या जाएगी होगा? नहीं, यह भी नहीं होगा, जाए इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया। शायद कल मीरा दिल्ली, जाना मूल धातु है। ठीक, तो मूल में क्या? जाए। शायद कल मीरा दिल्ली जाए। ठीक, क्योंकि संभाव्य भविष्यकाल की बातें कर रहा है। ठीक है ना, संभाव्य भविष्यकाल की, तो डी आपका इसमें क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 28 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार हो तब कौन सा वाच्य होता है? जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है, हाँ, तो क्या होता है? तब कृतवाच्य होता है ना, क्योंकि कर्ता के अकॉर्डिंग सारी चीजें सेट हो रही है ना। इसमें मिश्रवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य होगा ही नहीं, कृतवाच्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, कृतवाच्य, क्योंकि कर्ता के हिसाब से जब चीजें सेट होंगी तब ना। 30वां क्वेश्चन, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट कर देती है, क्या प्रेरणार्थक? नहीं होगा। नाम धातु, मैंने बताया ना, हिन हिनाना, भिन भिनाना। नाम बोधक, यह भी नहीं होगा। सहायक क्रिया होगी। सहायक क्रिया ही जो है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट कर देती है कि मुख्य क्रिया एक वचन है, बहुवचन है। ये सहायक क्रिया के आधार पे ही हमको क्या होता है? पता लगता है। ठीक, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कौन प्रधान होता है? क्या पूछ रहा है कि कर्मवाच्य में प्रधान कौन होता है? क्या विचार होता है? कर्ता होता है? भाव होता? नहीं, कर्म होता है। कर्मवाच्य में प्रधान तो कर्म ही होगा भैया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्या है? अकर्मक क्रिया है। मतलब कि क्रिया तो है लेकिन उसके साथ में कर्म का अभाव है। कर्म का क्या है? अभाव है। ठीक है, कर्म नहीं दिया गया है तो उसको अकर्मक क्रिया बोलेंगे हम लोग। ठीक, तो क्या कह रहा है कि राम मोहन को रुला रहा है? नहीं, ये तो सकर्मक क्रिया हो गई भैया, ये तो सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, राम मोहन को रुला रहा है तो सकर्मक क्रिया हो गई। मैं गेहूं पिसवाता हूं, मैं अपने आप में क्या हो गया? कर्ता। गेहूं अपने आप में कर्म हो गया, ये भी सकर्मक हो गया। पानी बरस रहा है, हाँ, ये आपका जो है इसमें राइट आंसर हो सकता है। पानी बरस रहा है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। श्याम निबंध लिखता है तो है ये ही नहीं है ना, तो यही आपका है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि वह खा रहा था। इसमें खा रहा था कौन सा काल है? वह खा रहा था, इसमें क्या है? सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल नहीं है। खा रहा था अपूर्ण भूतकाल की बात हो रही है। ठीक, जब मैं घर से आया मैंने देखा कि वह खाना खा रहा था, मतलब जब मैं निकला घर से तो ना तो उसने खत्म किया था ना उसने शुरू किया था, वह बीच में था, खाना खा रहा था, तो अभी पूर्ण नहीं हुआ है उसका भूतकाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है?
किस वाक्य में क्या है, क्रिया वर्तमान काल में है। तो इसका 4 ऑप्शन है। कल वे आने वाले थे, क्या राइट आंसर होगा, नहीं। अचानक बिजली कौंध उठी, बिजली कौंध उठी या चमक उठी। कौंध का मतलब क्या होता है, चमकना, चमकना होता है। कौंध का मतलब क्या होता है भैया, चमकना। तो यह भी नहीं होगा। कह रहा है कि क्रिया वर्तमान काल में है ना, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। हाँ, ये आपका सही आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी, है ना, मैं अभी पत्र पढ़ रहा हूँ आपका, ठीक। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया गया है स्क्रीन बोर्ड पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। किसका भैया, अकर्मक, जिसमें कर्म ना दिया गया हो, जिसमें कर्म ना दिया गया हो। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, ये तो सकर्मक है, यह नहीं होगा। अम्मा खाना बना रही, यह भी नहीं होगा। बालक बहुत देर से रो रहा है, ये आपका अकर्मक क्रिया है। मजदूर चाय पी रहा है, यह भी सकर्मक है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है। देखा गया हो, यह क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है। क्या संदिग्ध भूतकाल, नहीं। भविष्यकाल, नहीं। संदिग्ध वर्तमान काल की बात कर रहा है। किसकी, संदिग्ध वर्तमान काल की बात कर रहा है। सी इज द राइट आंसर। संभाव्य भूतकाल भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है स्क्रीन बोर्ड पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का है, मतलब जिसमें क्रिया के साथ में क्या दिया हो, क्रिया प्लस कर्म, क्रिया प्लस कर्म, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सकर्मक क्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया। तो ये क्या पूछ रहा है आपके सामने, क्या कह रहा है, कह रहा है कि कैलाश छत से गिर पड़ा, नहीं, ये तो सकर्मक होगा ही नहीं। राजू सदा रोता रहता है, यह भी नहीं होगा सकर्मक क्रिया। सतीश ने केले खरीदे, हाँ, केला आपका यहाँ पे क्या हो गया, एक कर्म हो गया और खरीदना आपकी क्रिया हो गई। तो सी अभी तक ये तो सही है एकदम। हरीश बस पर चढ़ गया, नहीं, यह भी नहीं होगा, ठीक। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन बोर्ड पे। कह रहा है कि मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। क्या भूतकालिक भेद कौन सा है, तो पूर्ण का भूतकालिक है। मैं खाना खा चुका था ना, मतलब खाना खत्म कर दिया। प्लेट का जो सारा खाना मेरे सामने रखा हुआ था वो मैंने क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। क्या कर दिया है, एकदम से खत्म कर दिया है ना। तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। संदिग्ध, सामान्य और आसन्न की बात यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे, 39वां नंबर का सवाल। इसमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। कौन सी ऐसी भाववाचक संज्ञा जो है वो क्रिया से क्या हुआ है, नहीं बनी है। क्या पढ़ाई, नहीं। लड़ाई, भलाई, भलाई इससे नहीं बनी है ना। कमाई भी बनी है भाववाचक संज्ञा, क्योंकि पढ़ना भाव है, लड़ाई करना भाव है, कमाई करना भाव है ना। तो इसमें क्रिया से नहीं बनी है कौन सी, एक भलाई एक ऐसा शब्द है जो इसमें क्या है, क्रिया से नहीं बनी है, ठीक है। बाकी सारे आंसर आपके जो है राइट आंसर हो जाएंगे, बस यही सी इज द रॉन्ग आंसर हो जाएगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, मैंने शुरू में आपको बताया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। 40वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। कमेंट में बताइए आप लोग कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट में बताना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। कौन सा प्रकार है इसमें, क्या कर्मवाच्य है, नहीं। भाववाच्य नहीं, कर्तावाच्य है, कृतवाच्य है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। भैया वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने होते हैं, 3 प्रकार के, कर्ता, कर्म और भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है, 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य, किस वाक्य में क्या है, कर्मवाच्य नहीं है। चीजों को ध्यान से पढ़ना है, किस में कर्मवाच्य नहीं है ये कह रहा है, ठीक है। उसने खाना नहीं खाया गया, ये तो कर्मवाच्य एकदम है। उससे खाना नहीं खाया, मतलब उसके द्वारा खाना नहीं खाया गया, ठीक है, ये तो पूरा कर्मवाच्य का उदाहरण है। छात्र द्वारा, यह भी नहीं होगा। व्यक्तियों द्वारा, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। अब बताइए
बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, ये आपका डी वाला आंसर जो है इसमें ये कर्मवाच्य नहीं है, ठीक है ना। ये बल्कि क्या है, खिलखिलाकर हंसना ये भाव है अपने आप में, ठीक है। तो ये भाववाच्य हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है। राम गया, इसमें क्या है, सामान्य भूतकाल है, क्या है, सामान्य भूतकाल है। बाकी सारे आंसर आपके गलत हैं, ठीक। आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं तो वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। तो क्या होगा, जब किसी वाक्य की क्रिया की क्या होता है, लिंग, वचन, लिंग और वचन पुरुष के कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कृतवाच्य बोलते हैं। क्या बोल देते हैं उसको, कृतवाच्य बोलते हैं। कर्म और भाववाच्य नहीं होगा, ठीक है, वो क्या होगा, कृतवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन बोर्ड पे दिया गया है। कह रहा है क्वेश्चन कि क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। क्रिया के संदर्भ में पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसमें सही है आपका। तो क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। क्या यह सही है, नहीं, यह तो एकदम गलत होगा। संयुक्त क्रिया जो बनती है उसको नामबोधक कहते ही नहीं है। जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है, नहीं, यह भी आपका स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तीसरा, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया, हाँ, ये सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि गीता ने पुस्तक पढ़ी है। गीता ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है। इस वाक्य में कौन सा काल है, क्या अपूर्व वर्तमान काल, क्या सामान्य वर्तमान काल, क्या तात्कालिक वर्तमान काल, नहीं। पुस्तक पढ़ी है ना, मतलब पढ़ चुकी है, तो पूर्ण वर्तमान काल की बात हो गई, ठीक है। यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल की बात हो गई। कह रहा है कि जो क्रिया अभी हो रही है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे क्या कहते हैं हम लोग। क्या संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे, नहीं, गलत है। क्या संदिग्ध भूतकाल कहेंगे, नहीं, गलत है। क्या सामान्य वर्तमान काल कहेंगे, यह भी गलत है। यह क्रिया अभी हो रही उसको अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। जो क्रिया अभी चल रही है, खत्म नहीं हुई है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम बाजार, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि राम बाजार जा रहा है, संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण इसका क्या होगा। राम बाजार जा रहा है, यह एक स्टेटमेंट, इसको किस में चेंज करना है, संदिग्ध भूतकाल में चेंज करना है, ठीक है। तो 48 नंबर पे इसके चारों ऑप्शन आपके सामने दिए होंगे भी, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन आपके सामने 4 ऑप्शन है कि राम बाजार जाएगा, नहीं, यह तो एकदम गलत हो जाएगा। राम बाजार गया था, शायद राम बाजार जाए, राम बाजार गया होगा, ठीक है। ये भविष्यकाल की बात कर रहा है कि राम बाजार गया होगा, ठीक है। तो इसका डी वाला ऑप्शन क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है। जब सकर्मक क्रिया होती है किस पर प्रभाव पड़ता है, क्या कर्म पर पड़ता है, क्या क्रिया पर पड़ता है, क्या कर्ता पर पड़ता है, क्या किसी पर भी नहीं पड़ता। ये सब गलत है, केवल कर्म पर पड़ता है। जब सकर्मक क्रिया होती है तो प्रभाव किस पर पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन आपके इस श्रृंखला का आज का आखिरी सवाल आप लोगों के सामने दिया गया है, यूपीएसआई 2021 का है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो सी इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्योंकि अकर्मक क्रिया नहीं है, ये आपका कैसा है, एक सकर्मक क्रिया है। क्या है, एक सकर्मक क्रिया है। ये कैसा है, सकर्मक, सकर्मक क्रिया है, यह अकर्मक क्रिया नहीं है, ठीक। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 50 में से आप लोगों का टोटल स्कोर अभी तक का कितना रहा है और आप लोग 50 में से कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हो। क्या 50 आप लोगों के सामने जो है मैंने 50 सवाल करवाए, क्या 50 में से जिसका स्कोर 40+ है, ठीक, उसको समझ लेना कि हर चैप्टर में आप लोगों की भैया तैयारी 1 नंबर की बेहतरीन है, अच्छी तैयारी है आप लोगों के साथ में, ठीक है। अब
कल का चैप्टर अब तक 6 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। कल के चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तत्सम तद्भव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तत्सम और तद्भव पढ़ेंगे ना, तद्भव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तत्सम तद्भव कल का चैप्टर होगा भैया, आप लोग के सामने रहेगा। आप लोग अपने टाइम पर एकदम हाजिर होइएगा और एकदम टाइम टू टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी स्टार्टिंग पीरियड है, आगे चलकर हम लोग लाइव क्लासेस भी जब अरेंज करेंगे तब उसमें देखेंगे हम लोग चीज़ों को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। और हम लोग की यह कोशिश रहेगी आप लोगों को वही क्वेश्चन करवाए जाए जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कहीं और से मिलता है तो हम लोग आपको और करवाने की कोशिश करेंगे। अब आप लोग कमेंट में एक चीज़ ये बताइए कि आप लोगों को क्या 50 क्वेश्चन के प्लस भी इस चैप्टर से क्वेश्चन चाहिए, या क्या इसकी एक से अधिक वीडियो ले आने की ज़रूरत है? यदि हाँ तो आप लोग यस लिख के कमेंट करिएगा कि हाँ भैया और लेकर आइए, तो मैं आप लोगों के लिए एक अन्य वीडियो जो है तकरीबन 50 सवाल की और इसमें बना दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, पढ़िए एकदम मस्ती से, एंजॉय करिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल भैया चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसी से हमारा जो है मोटिवेशन बना रहता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।